जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 मई 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। 3 मई 2021 को इन्होंने पदभार संभाला है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो जाता है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो वो है टी रविशंकर, जिन्होंने 3 मई 2021 को ये कार्यभार संभाला है। दूसरी बात ये है, ये जो पद होता है ये कितने साल तक के लिए होता है, तो ये 3 इयर्स के लिए होता है। तो यानी ये जो डिप्टी गवर्नर बने हैं ये 3 साल तक के लिए बने हैं। तो 3 साल तक ये डिप्टी गवर्नर रहेंगे, उसके बाद फिर से नए डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाता है। अगर मैं टी रविशंकर की बात करूं तो ये मतलब भारत के केंद्रीय बैंक में अनुषंगी कंपनी में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस के चेयरमैन भी थे, यानी कि इस सर्विसेज में ये काम करते थे। तो जो सेंट्रल बैंक की कई सारी महत्वपूर्ण जो बातें थी उनसे ये संबंधित व्यक्ति हैं पहले से ही, जिन्होंने अब ये कार्यभार संभाला है। इनका नाम है टी रविशंकर। इनकी फाइल फोटो आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं करता हूं, भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट आप देख सकते हैं कहां पर शुरू हुआ है। उत्तरी सिक्किम में शुरू हुआ है और 30 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। इसको शुरू करने वाला कौन है? भारतीय सेना है और उन्होंने अपने सैनिकों के लिए इसको शुरू किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो प्लांट है ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और 56 केवीए की क्षमता वाला ये प्लांट है, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट। और ये वेनेडियम तकनीक पर आधारित है, यानी वेनेडियम पर आधारित ये प्लांट शुरू किया गया है। भारत में जो वेनेडियम है पहली बार अरुणाचल प्रदेश में 2021 में ही पाया गया था। तो यानी कि भारत में वेनेडियम कब पाया गया? 2021 जनवरी में पाया गया है। और कहां पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। वर्तमान में भारत जो वेनेडियम इस्तेमाल करता है पूरे विश्व का 4% ये इस्तेमाल करता है, यानी कि जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो 4% इस्तेमाल कर रहा है पूरे विश्व का भारत। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसने इसका मतलब उत्पादन किया है वेनेडियम का, तो चाइना ने अभी तक वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना रहा है, चीन रहा है। तो ये सारी बात वेनेडियम और ये ऊर्जा सोलर प्लांट जो हमारा मैंने आपको बताया तकनीक के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे संबंधित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वेनेडियम होता क्या है। तो वेनेडियम एक संक्रमणकालीन धातु होने के साथ साथ गर्मी और बिजली का एक अच्छा कंडक्टर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। और इसका उपयोग कहां-कहां किया जा सकता है? लाइक परमाणु रिएक्टर में किया जा सकता है, अंतरिक्ष वाहन में किया जा सकता है, स्टील मिश्र धातु के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बनाने के लिए इसका सारा काम, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है वेनेडियम के बारे में, जिसकी फाइल फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कई राज्यों में चुनाव थे, तो जिसमें पश्चिम बंगाल भी एक है। तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। न्यूज में ये सारी बात बहुत तेजी से चल रही है। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये नाम जरूर याद रखना आप। इन्होंने राजभवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया, यानी कि ममता बनर्जी को जो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो राज्यपाल के माध्यम से दिलाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। और वहां के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, जिन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो ये पश्चिम बंगाल से था। उसके बाद तमिलनाडु की मैं बात करूं तो तमिलनाडु में भी एमके स्टालिन जो डीएमके के चीफ रहे हैं, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और वहां पर जो राजभवन है वहां पर उनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। उन्होंने इनको यानी स्टालिन को शपथ ग्रहण करवाया है। अब आप देखेंगे पंडुचेरी के बारे में, वहां पर एन रंगास्वामी हैं जिन्होंने 7 मई को पंडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहां के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। इन्होंने वहां पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं यहाँ पर रंगास्वामी। और AINRC के नेता हैं ये, और एन रंगास्वामी इनका नाम है। 7 मई को इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हर साल विश्व भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। तो इसको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को ये हर साल मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा ये आयोजित किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मई को ये मनाया जाता है। तो इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है, अगर हम ये बात करें तो
ये एक तरह से विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता को उजागर करने के लिए सारी बात बताता है। और इसकी जो थीम थी इस साल, इंफॉर्मेशंस एज अ पब्लिक गुड के बारे में इसकी थीम थी। तो आप देख सकते हैं 1991 में 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में इसकी सिफारिश की गई थी और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। तो यानी 1991 में इसके लिए कहा गया, 1993 से ये शुरू हुआ और 3 मई को हर साल ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो बहुत ही रेयर पूछेगा, अगर कई बार आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण है। जो मराठा समुदाय है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो उनके जो आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है हाल ही में। तो यानी कि मराठा समुदाय को ये कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो असंवैधानिक है मराठा समुदाय के लिए। अब अगर मैं अब बात करता हूं, थोड़ा अमेरिका से संबंधित भी है और भारत से संबंधित भी है। विश्व बौद्धिक संपदा के तौर पर भारत ने एक मुहिम चलाई थी। जो वैक्सीनेशन भारत में कोविड-19 के लिए जो चलाया जा रहा है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका शेयर करना, और जिससे छोटी कंपनियां और सभी कंपनियां उसको बना सके दवाई को, और जो वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है किसी भी देश में ना रहे। जो गरीब विकासशील देश हैं वो भी वैक्सीन को अच्छे से बना सके या उसकी पहुंच वहां तक हो सके। तो इसके लिए भारत ने एक मुहिम चलाई थी कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण में छूट प्रदान की जाए। तो अमेरिका ने इस बात को मान लिया है इस वैक्सीनेशन के काम के लिए। तो महामारी से लड़ने में यहां पर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कोविड जैसा तेजी से फैल रहा है, आप लोग सब जानते हैं, दूसरी लहर चल रही है अभी कोविड की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भी मतलब काम किया जाएगा, उनको आकर्षित किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। इसलिए ये बात यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार बात मान ली है तो दूसरे लोगों को कन्विंस करना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो ये 1995 है, इसमें ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जो देश ये चीजें बनाते हैं, नया नया इनोवेशन करते हैं, तो उसके प्रति उनका कुछ अपना अधिकार होता है, जिससे वो उस अधिकारों को संरक्षित रख के अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी में ही ये छूट प्रदान की गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक का करंट अफेयर मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर हमारी ये मुहिम है, ये हमारा आपसे एक प्रार्थना है कि ये कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खतरनाक है। आप सभी मिलकर इससे लड़ेंगे और जो भी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। फिर हम नई वीडियो नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।